गुड इवनिंग बच्चों। ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है तो आप जानते ही हो कि अल्कोहल फिनॉल ईथर चल रहा है और इसमें काफी सारा पोर्शन जो हम कर चुके हैं, प्रिपरेशन अल्कोहल की कर चुके हैं, आईयूपीएसी कर चुके हैं, तो प्रॉपर्टीज अभी चल रही है और इन प्रॉपर्टीज में हम ऑक्सीडेशन करते करते पहुंच गए हैं विक्टर मेयर टेस्ट पर। ये डिस्टिंक्शन है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल की जो आज हमें डिस्कस करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कंपटीशन के व्यू पॉइंट से, जो सिर्फ बोर्ड पर फोकस कर रहे हैं उनके लिए ये काम का नहीं है। विक्टर मेयर टेस्ट बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, तो आपको ये कंपटीशन के लिए करना है, मेंस के लिए, नीट के लिए, बाकी दूसरे जो कंपटीशन होते हैं स्टेट्स के लिए, उनमें ये आने के चांसेस रहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल टेस्ट है, आसान है, बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हम इसे शुरू कर रहे हैं। विक्टर मेयर टेस्ट जैसे कॉपर का एक रिएक्शन पढ़ा है, KMnO4 का पढ़ा है, K2Cr27 का पढ़ा है, जैसे हमने PCC के रिएक्शन पढ़े हैं, उन सब का यूज एक मेन क्या था, जैसे लुकस टेस्ट पढ़ा है, इनका यूज क्या था, ये इनका यूज था हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंक्ट करना, अंतर करना उसमें। जैसे लुकस टेस्ट था, लुकस टेस्ट में प्राइमरी अल्कोहल है, वो इमिडिएटली टर्बिडिटी दे देता है जब हम उसमें लुकस रिएजेंट HCl ZnCl2 ऐड करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल है, उसे 5 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं। जब हम लुकस रिएजेंट ऐड करते हैं तो टर्बिडिटी देने में थोड़ा टाइम लगता है उसको, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल, मैं थोड़ा गलत बोल गया, जो प्राइमरी अल्कोहल होता है उसको आधा घंटा लगता है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी देखो, अगर बेसिक से समझो आप, RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल रिएक्शन स्लो देगा। सेकेंडरी अल्कोहल क्योंकि कार्बोकेटायन कुछ स्टेबल है, सेकेंडरी अल्कोहल में फास्ट रिएक्शन देगा, 5 मिनट में देगा, ये आधा घंटा में टर्बिडिटी देगा। और जो टर्शियरी अल्कोहल्स हैं इमिडिएटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, टर्बिडिटी एकदम से बना देते हैं। तो लुकस टेस्ट था ये एक, मैं रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा था आपको। ऐसे ही कॉपर के साथ ऑक्सीडेशन वाला मेथड था, ऐसे ही दूसरे सब रिएक्शंस थे। विक्टर मेयर टेस्ट भी उसी जैसा एक रिएक्शन है जो कि डिस्टिंक्शन में यूज किया जाता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल की। क्या है ये टेस्ट, आइए ये देखते हैं। आप जानते हो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स क्या होते हैं। उनमें एक रिएजेंट की सीरीज ऐड करनी होती है, सीक्वेंस से 3 रिएजेंट हम ऐड करते हैं। हम पहले स्टेप में अल्कोहल में ऐड करेंगे फास्फोरस एंड आयोडीन, अभी मैं इस पर भी आऊंगा। सेकंड स्टेप में फिर इसको ऐड करने के बाद ऐड करेंगे AgNO2। थर्ड स्टेप में हम ऐड करेंगे HNO2, और HNO2 ऐड करने के बाद कलर चेक करेंगे। तो अब हमें तो डिस्टिंक्शन करना है ना अल्कोहल का, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का। 3 टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, उसमें हमें नहीं पता कि किसमें प्राइमरी है, किसमें सेकेंडरी है, किसमें टर्शियरी है। इसमें तीनों में से कोई एक है, इसमें तीनों में से कोई एक है, इसमें तीनों में से कोई एक है, किसमें टर्शियरी है ये नहीं पता इन तीनों में। तो हमने पहला रिएजेंट क्या ऐड किया, फास्फोरस प्लस आयोडीन। दूसरा रिएजेंट ऐड क्या किया, AgNO2। रिएक्शन पर भी आएंगे, अभी अभी तो रिएजेंट बता रहा हूं। थर्ड रिएजेंट क्या ऐड किया, HNO2। कोई अल्कोहल है इसमें, हमें नहीं पता कौन सा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में। ड्रॉपर लिया, एक फास्फोरस आयोडीन का मिक्सचर ऐड कर दिया इसमें, AgNO2 का मिक्सचर, AgNO2 इसमें ऐड कर दिया दूसरी बारी में, ड्रॉपर लेके 2-4 ड्रॉप इसकी डाल दी। फिर HNO2 लिया, थोड़ा सा इसमें HNO2 ऐड कर दिया। अब ऑब्जर्व किया, ये 3 रिएजेंट ऐड करने के बाद तीनों टेस्ट ट्यूब में ये काम किया, पहली में भी, दूसरी में भी, तीसरी में भी, सीक्वेंस के साथ
ऐसा नहीं कि AgNO2 पहले डाल दिया बाद में P+I2 ऐड किया, पहले फास्फोरस आयोडीन ही ऐड करना है, उसको ऐड करने के बाद रिएक्शन पूरा होने के बाद फिर AgNO2 ऐड करना है, रिएक्शन पूरा होने के बाद फिर HNO2 ऐड करना है। ये तीनों रिएजेंट तीनों टेस्ट ट्यूब में सीक्वेंस के साथ हमने डाल दिए। अगर टेस्ट ट्यूब में रेड कलर अपीयर हुआ, मान लो इस वाली टेस्ट ट्यूब में रेड कलर अपीयर हुआ, तो हमने लेबल लगा दिया इस पर कि ये प्राइमरी अल्कोहल है नेसेसरीली। रिएक्शन क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन लैब में तो खड़े होके ऐसे टेस्ट करोगे। अगर टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर अपीयर हुआ है तो ये बिल्कुल पक्का सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर टेस्ट ट्यूब में कोई भी चेंज नहीं आया है, कुछ भी कलर अपीयर नहीं हुआ, तो ये जरूर टर्शरी अल्कोहल रहा होगा। टेस्ट तो इतना पूरा हो जाता है विक्टर मेयर टेस्ट, अगर हम बिना केमिकल रिएक्शन के देखें। केमिकल रिएक्शन भी कम से कम 3 में से 2 तो आपने कर रखे हैं पुराने चैप्टर्स में। एल्काइल हैलाइड में कर रखा है, इवन एल्काइल हैलाइड में दोनों रिएक्शंस ये कर रखे हैं। अभी मैं याद दिलाऊंगा तो आ जाएंगे। देखो भाई, अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड के बाद ही तो पढ़ोगे, ऐसे तो नहीं ना पहले अल्कोहल पढ़ लोगे फिर बाद में एल्काइल हैलाइड पढ़ोगे। एल्काइल हैलाइड तो पढ़ रखा होगा तभी हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं। तो दोबारा से एक बार, विक्टर मेयर टेस्ट क्या है? 3 अल्कोहल की पहचान करना। हमें कोई अल्कोहल गिवन है और हमसे पूछा गया कि बताओ कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। फास्फोरस आयोडीन ऐड कर दो पहले नंबर पर, रिएक्शन पूरा हो जाए तो AgNO2 ऐड कर दो, रिएक्शन पूरा हो जाए तो HNO2 ऐड कर दो। बाद में एक और काम किया जाता है, एक ड्रॉप बेस भी ऐड किया जाता है, अल्कलाइन कर देते हैं सोल्यूशन को, KOH या NOH ऐड कर देते हैं। जब ये करने पर अगर रेड कलर आया तो प्राइमरी था, वो आप बता दोगे ये प्राइमरी है, मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं टेस्ट करने में। और अगर ये ब्लू हो गया तो इसका मतलब है कि ये सेकेंडरी अल्कोहल रहा होगा। और अगर ऐसा कुछ करने पर कुछ भी नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं आया, तो ये पक्का टर्शरी अल्कोहल है। अब ये रिएजेंट के रिएक्शन, ये तो अल्कोहल तो है, ये तो पक्का है, लेकिन प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है यही तो नहीं पता ना। तो ROH तो मैं कह ही सकता हूं कि मुझे पता है कि ROH है, जहां से रिएक्शन शुरू कराया इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, ROH। ये ROH है कौन सा, प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है यही तो नहीं पता, लेकिन OH का तो पता है कि OH है। ROH जब फास्फोरस आयोडीन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है भाई, फास्फोरस आयोडीन आपस में खुद रिएक्शन करके फास्फोरस आयोडीन, फास्फोरस ब्रोमीन, फास्फोरस क्लोरीन, PCl2 रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, PCl3 बनाएंगे या PCl5 बनाएंगे एक्सेस में यूज करने पर। चाहे PCl3 बने चाहे PCl5 बने, ये अल्कोहल से रिएक्शन करके RCl बना देगा। लेकिन P एंड I2 रिएक्शन करके PI3 बनाएगा। इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, ये अनस्टेबल होता है, बना बनने के बाद टूट गया, टूटने के बाद बना, बनने के बाद टूट गया, इक्विलिब्रियम चल रहा है। PI3 है, ये PI3 अल्कोहल से रिएक्शन करके RI बना लेगा, अल्काइल हैलाइड बन गया, अल्काइल आयोडाइड बनता है। यानी ये जो पहला स्टेप हम सोच रहे थे, ये बनाता है अल्काइल हैलाइड। फिर ये फर्दर रिएक्शन करेगा AgNO2 के साथ। बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से हमने ये रिएक्शन पढ़ रखे हैं। जब कोई RCl, RBr, RI रिएक्शन करता है AgNO2 से, KNO2 से, AgCN से, RCN से, न्यूक्लियोफाइल से किसी से, Ag पॉजिटिव अलग होगा, NO2 नेगेटिव अलग होगा, NO2 नेगेटिव इस कार्बन पॉजिटिव पर जाएगा। आयोडीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप है भाई, इधर देखो, R and I, iodine is more electronegative than this carbon, partial negative, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, पोलैरिटी की वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। यहाँ चार्ज है पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज
या न्यूक्लियोफाइल जिसे हम नाम देते हैं, कार्बन पर आएगा, आयोडीन कार्बन बॉन्ड टूटेगा। अच्छा लीविंग ग्रुप है। हेलोजन बड़े अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं। लीविंग ग्रुप का मतलब जो ग्रुप हट के आसानी से चले जाते हैं और टूटने के बाद स्टेबल होते हैं। आई नेगेटिव बनेगा, स्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए ये अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। जब ये हट गया तो पॉजिटिव चार्ज आया तो न्यूक्लियोफाइल यानी NO2 नेगेटिव। दूसरे भी न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं लेकिन यहां तो AgNO2 में NO2 नेगेटिव गिवन है। ये यहां पर आएगा तो क्या बनेगा, RNO2 बनेगा। अब भाई ये चाहे प्राइमरी है, चाहे सेकेंडरी है, चाहे टर्शरी है, तीनों लिख के देखो एक बार। RCH2OH ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसको मैं रिएक्शन करता हूं फास्फोरस आयोडीन से, क्या बन जाएगा, RCH2। इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां पर आ जाएगा I। फिर मैंने रिएक्शन किया AgNO2 से, AgNO2 से रिएक्शन करने पर ये RI से I हट गया, NO2 नेगेटिव इधर आ गया, RCH2NO2। यहां तक तो चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंड, अच्छा मैं इसी को सेकेंडरी बना दूं एक मिनट के लिए, क्या फर्क पड़ता है। आप यहां से एक H हटाओ, एक H हटाओ, एक H हटाओ और इसको सेकेंडरी कर दो। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल था, सेकेंडरी आयोडाइड बना, सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड बन गया। अभी ये तीसरा ऐड नहीं किया मैंने, ये वाला नहीं ऐड किया। और अगर टर्शरी होता तब भी यही रिएक्शन होना चाहिए ना। मेरे पास एक R है, ये टर्शरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी नहीं रहा, टर्शरी हो गया। फास्फोरस आयोडीन से ये बन गया आयोडाइड, टर्शरी आयोडाइड। AgNO2 से टर्शरी नाइट्रो। यहां तक कोई अंतर नहीं है तीनों, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो चाहे टर्शरी। अंतर इस HNO2 के बाद आएगा। ये थोड़े से अलग रिएक्शन है, क्योंकि ये रिएक्शन अब किसका है, ये तो हमने अल्कोहल का पढ़ा, अल्कोहल की प्रॉपर्टी है। आयोडाइड, आयोडाइड के रिएक्शन हमने पढ़ रखे हैं तो पता चल गया। अब नाइट्रो तो अभी नहीं पढ़ा है, ये तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जब पढ़ोगे उसकी प्रॉपर्टीज तो तब आएंगी। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे करके आगे बताऊंगा। वेल, तो हम इतना तो एटलीस्ट समझ ही सकते हैं कि जो प्राइमरी अल्कोहल होता है उससे पहले रिएक्शन करेंगे फास्फोरस आयोडीन का तो प्राइमरी हैलाइड बनेगा। ये प्राइमरी हैलाइड का जब हम रिएक्शन करते हैं AgNO2 से तो फॉर्मेशन होगी प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड की। यहां सेकेंडरी के केस में ये सेकेंडरी बन गया, सेकेंडरी के केस में ये सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड बन गया। टर्शरी अल्कोहल अगर लिया तो टर्शरी हैलाइड बन गया पहले। टर्शरी हैलाइड मतलब टर्शरी आयोडाइड, क्योंकि फास्फोरस आयोडीन लिया है हमने। टर्शरी हैलाइड को जब AgNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने पर टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड बन गए। इतना तो हम जान ही सकते हैं। अब इनफैक्ट ये जो कलर शो करने की प्रॉपर्टी है, एक ने रेड कलर दिया, एक ब्लू कलर दे रहा है, एक कलरलेस हो रहा है, ये इस नाइट्रो कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। जब प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड को हम HNO2 से रिएक्शन करते हैं, बाद में मीडियम एल्केलाइन कर देते हैं, NaOH ऐड कर देते हैं, तो रेड कलर अपीयर होता है। जब सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड को HNO2 से रिएक्शन करते हैं, फिर बाद में NaOH ऐड कर देते हैं, तो ब्लू कलर अपीयर होता है। जब टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड को रिएक्शन करते हैं, ये टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड लिखा, टर्शरी अल्कोहल से टर्शरी हैलाइड बना, टर्शरी हैलाइड से टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड बन गया। अब ये HNO2 से
कोई रिएक्शन नहीं कर पाएगा, कोई प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, फर्दर NaOH भी ऐड कर दें तो भी। इनफैक्ट ये सारा का सारा रिएक्शन डिपेंड कर रहा है इस बात पर कि हम यहां हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन जिन्हें हम कहते हैं, जो नाइट्रो के केस में एसिडिक हो जाते हैं, ये एसिडिक हाइड्रोजन जिम्मेदार हैं रिएक्शन को करने के लिए। HNO2 से रिएक्शन डिटेल है, मैं डिटेल में अभी नहीं जाना चाहता क्योंकि हम जब सिंपल बातें डिस्कस कर रहे हैं। जो HNO2 है, HO, N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में NO पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है। ये NO पॉजिटिव, यहां से H पॉजिटिव हटा, ये हाइड्रोजन एसिडिक है। एसिड हाइड्रोजन किसे कहते हैं? H पॉजिटिव हटने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बने वो रेजोनेंस करके स्टेबल हो जाए, वो एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है। तो यहाँ कार्बन पर नेगेटिव आ गया, इसने NO पॉजिटिव बनाया, यहां पर ये कनेक्ट हो जाता है। ये एसिडिक हाइड्रोजन रेस्पॉन्सिबल है रिएक्शन के लिए। प्राइमरी में ये दो हैं, सेकेंडरी में ये एसिडिक हाइड्रोजन एक ही है, अलग टाइप का कंपाउंड बना पाता है। एसिडिक हाइड्रोजन कैसे जिम्मेदार है, दोबारा से सुन लो, जिनको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है वो समझ जाएंगे। H पॉजिटिव हटा, कार्बन पर नेगेटिव आया, नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि रेजोनेंस करके ये स्टेबल हो गया। अल्कोहल में ना होता है स्टेबल, ये आयोडाइड में ना होता, यहाँ स्टेबल हो गया। ये नेगेटिव इस NO पॉजिटिव के साथ जो NO2 HNO2 से बना है क्लब कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा। यहाँ दो कर जाएंगे, इस केस में दो हाइड्रोजन एसिडिक है, यहाँ एक है। ट्रेशरी के केस में एक भी नहीं है, तो ट्रेशरी कोई प्रोडक्ट बनाएगा ही नहीं। ट्रेशरी में नाइट्रो तक तो बन गया, नाइट्रो तक तो अल्कोहल इस्तेमाल हो रहा था, बाकी इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन ये HNO2 से आगे कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। ये जितना आप लोगों को समझाने का था, ये मैंने बात समझाने की समझा दी है आपको। बाकी इससे मैकेनिज्म से रिलेटेड है, मैकेनिज्म तो बड़ी डिटेल के हैं, वो हम जब कभी नाइट्रो कंपाउंड कर लेंगे तब आपको इसके मैकेनिज्म भी बड़ी आसानी से पता चल जाएगी। कोई बहुत मुश्किल नहीं है मैकेनिज्म, लेकिन अभी तक जितने हमने बेसिक पढ़े हैं उन बेसिक में अभी ये वाले मैकेनिज्म आए नहीं है। तो हमारा काम तो विक्टर मेयर टेस्ट या डिस्टिंक्शन करना था, वो डिस्टिंक्शन हम आसानी से कर सकते हैं। देखो क्या होती है विक्टर मेयर टेस्ट, बता चुका हालांकि मैं। प्राइमरी अल्कोहल को जब रिएक्शन किया जाता है, फास्फोरस आयोडीन, प्राइमरी अल्कोहल क्या है? R CH2OH, फास्फोरस आयोडीन आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे? PI3 प्लस अल्कोहल क्या बनाता है? RCH2I। यहां बन गया हमारा प्रोडक्ट RCH2I। फिर हमने सेकेंड स्टेप में इसे रिएक्शन करके क्या ऐड किया? AgNO2, RCH2I AgNO2 के साथ कंबाइन हो जाएगा, इससे आयोडीन हटा, NO2 इधर आ गया, क्या बना? RCH2NO2 बन गया। अब ये जो कंपाउंड है ये HNO2 से रिएक्शन करता है। थर्ड स्टेप में हम इसमें ऐड कर देते हैं HNO2। क्या होना चाहिए? कैसा कलर अपीयर होना चाहिए? रेड कलर अपीयर होना चाहिए। अपीयरेंस ऑफ रेड कलर एल्किली मिक्स करने पर, मैंने भी बताया था आपको, एक दो ड्रॉप लास्ट में हम NaOH के ऐड कर देते हैं, सॉल्ट बनता है तब जाकर के कहीं कलर अपीयर होता है। यही काम सेम अगर मैं करता हूं सेकेंडरी अल्कोहल में, पहले ऐड किया फास्फोरस आयोडीन तो सेकेंडरी आयोडाइड बन गया, फिर ऐड किया AgNO2, सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड बन गया, फिर ऐड किया HNO2, फिर बेस ऐड करने पर क्या बन जाएगा? ब्लू कलर बन जाएगा। क्या रिएक्शन हम सोच सकते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल सोच लें, RCHOHR। जब हमने फास्फोरस आयोडीन से रिएक्शन किया पहले स्टेप में, PI3 बन गया, PI3 से रिएक्शन होकर RCH आयोडीन R,
फिर हमने इसको रिएक्शन किया AgNO2 के साथ, AgNO2 टूट गया Ag पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव में, नेगेटिव, ये आयोडीन हटा, नेगेटिव लीविंग ग्रुप है, I नेगेटिव इज गुड लीविंग ग्रुप। हेलोजन्स फ्लोरीन को छोड़कर बहुत अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं, मतलब आसानी से हट सकते हैं। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ करके जाएंगे क्योंकि कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो NO2 नेगेटिव यहां आएगा और RCr NO2 बन जाएगा। इसे हम कहेंगे सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड। ये हाइड्रोजन अभी भी है जो जिम्मेदार है रिएक्शन के लिए, आगे रिएक्शन के लिए। यहां तक के लिए नहीं था, यहां तक के लिए तो अल्कोहल एंड आयोडीन रेस्पॉन्सिबल थे। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन जो कि प्राइमरी सेकेंडरी में है लेकिन टर्शरी में नहीं होता, तो टर्शरी में कोई चेंज आगे इस स्टेप तक तो हो जाएगा, इससे आगे टर्शरी में कोई रिएक्शन नहीं हो। जब ये एसिडिक हाइड्रोजन हटेगा, H पॉजिटिव हटा, क्यों हट गया? क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया, R C नेगेटिव, R N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन नाइट्रो का। ये क्यों नेगेटिव बन गया? ये क्योंकि रेजोनेंस करके स्टेबल है, इसलिए ये नेगेटिव आसानी से बन गया। दूसरी तरफ जो हमारा HNO2 है, वो HNO2 NO पॉजिटिव प्रोड्यूस कर सकता। क्यों कर सकता है? ये बात समझने में थोड़ा टाइम लगेगा जब हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पर पहुंचेंगे। HNO2 में एक OH होता है, OH आसानी से हट करके NO पॉजिटिव बना, कार्बन नेगेटिव से ये कंबाइन कर गए, एक ये सॉल्ट मिला मुझे, R एसिड मिला मुझे, RC N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड NO2। ये स्ट्रक्चर जो मिला इसे हम स्यूडोनाइट्रॉल कहते हैं। इसमें बेस अगर हम ऐड कर दें, NaOH ऐड कर दें, तो ब्लू कलर आ जाता है। ये इनफेक्ट रिएक्शन है। फर्दर तीसरी एक और बात है, ये तो सेकेंडरी तक के लिए हो गया। अगर ये प्राइमरी होता तो बस R की जगह, यहाँ दो H होते ना, प्राइमरी होता तो R C H एंड H OH, सारा रिएक्शन वैसे ही चल रहा है, बस दो H की जगह दो, यहाँ सॉरी, एक R की जगह एक H होता अगर प्राइमरी होता, तो मैं यहाँ पर RCH लिख दूं बस। अगर मैं H लिख दूंगा तो ये प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन है। यहां से लेकर के चला मैं, चलो H, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये H लिया मैंने, ये प्राइमरी अल्कोहल का कॉरेस्पॉन्डिंग नाइट्रो कंपाउंड है, ये प्राइमरी अल्कोहल का कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड है जो इस एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से फर्दर ब्लू की जगह रेड कलर देता है। प्राइमरी होता तो रेड कलर मिलता, यहां पर R ग्रुप आ जाता है तो ब्लू कलर मिलता है। टर्शरी अल्कोहल के केस में अगर हम ये रिएक्शन कराना चाहते हैं, फास्फोरस आयोडीन तो देगा रिएक्शन टर्शरी अल्कोहल से। क्या रिएक्शन देगा फास्फोरस आयोडीन? Pi3 बनाकर इस OH को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम किसमें? Pi3 से रिएक्शन करके OH हटा, इसकी जगह आयोडीन आ गया, तो टर्शरी आयोडाइड एक प्रोडक्ट मिल गया हमें। फिर हमने इसे नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन कर दिया किसके साथ? AgNO2 से। AgNO2 से रिएक्शन करने पर ये R C R एंड R NO2 बन गया। अब इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ये अब HNO2 आगे जब हम ऐड करेंगे इसके बाद वाले स्टेप में, तब कोई रिएक्शन नहीं होगा। फर्दर मैंने इसमें HNO2 ऐड किया, कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, कोई कलर नहीं मिला। बड़ा शॉर्ट टेस्ट है ये, तो बहुत थोड़ी सी देर में एकदम से हो जाता है। दूसरी बात, कलर इतने जैसे KMNO4 वाला टेस्ट है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के डिस्टिंक्शन का, बड़ा लंबा टेस्ट है, मुश्किल से होता है। क्यों? क्योंकि हम उसमें जब चेक करते हैं तो उसमें कार्बन की कमी चेक करना आसान काम नहीं, हमें दिखेंगे थोड़ी कार्बन कितने कम हो गए, एसिड में कार्बन कम हुए, कीटोन में कार्बन कम हुए, या एल्डिहाइड बना या एसिड बना, कैसे कलर से नहीं पता चलता, यहाँ तो एकदम कलर अपेयर हो जाता है। तो बहुत इजी टेस्ट होता है ये। तो वेक्टर मेयर टेस्ट का मेन इस्तेमाल हम करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल के लिए।
इनको हम अगर डिस्टिंक्ट करना चाहते हैं। वेल अभी के लिए मुझे एक रिएक्शन ये बताना था, ये सिंपल सा रिएक्शन था, आप इसे करो और वो पुरानी बात याद रखना, मैंने लिख करके करना, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, लिखोगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। लिखो, सोचो, समझो, डिस्कस करो, अपने दिमाग में सोचो, आपस में दोस्तों से डिस्कस करो, तो ये चीजें पक्की हो जाएंगी। डिस्कशन करें, क्वेश्चन पूछो, किसी से भी पूछो, मेरे से पूछो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछोगे तब ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। तो चलो ठीक है, अगली क्लास में अब हम आ जाएंगे इसके बाद फिनॉल पर। अल्कोहल के लिए ये इतना पार्ट आपका हो गया पूरा, जितना मुझे अभी इस फेज में कराना था, कराने को तो बड़ा बाकी है, मैं एडवांस लेवल पे बड़ी चीजें हैं, वो एडवांस लेवल को हम अलग रखेंगे, अभी तो ये बेसिक लेवल चल रहा है। एडवांस लेवल पे हम चीजों को और डिफरेंट तरह से करेंगे, डिस्कस करेंगे बिल्कुल, और उनके लेक्चर्स बिल्कुल अलग होंगे जो एडवांस के होंगे। अभी तो हम बेसिक लेवल के ये कर रहे हैं, बेसिक लेवल में मैं इतना ही अभी करा रहा हूँ, और बेसिक लेवल मतलब मेंस लेवल तक की बात हो रही है, और नीट लेवल तक की बात हो रही है। बोर्ड तो डेफिनेटली कवर करे बिना ये हो नहीं सकता, ऐसा तो नहीं है ना कि मेंस जो है वो बिना बोर्ड के हो जाएगा, बोर्ड तो कवर करना ही पड़ेगा। तो हम अगली क्लास में फिनॉल शुरू कर देंगे, प्रिपरेशन करेंगे एंड प्रॉपर्टीज करेंगे। ओके देन, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड लक।